अब तीसरा एप्लीकेशन हम देखते हैं लीनियर इक्वेशन का। द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर is 4 times the present age of Sahil. After 5 years, their ages will add to 65. Find their present ages. Find their present ages. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि जनरली जो एजेस के ऊपर जो एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं बहुत बार एग्जाम्स में, और हमारे समझने के लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, हम देखेंगे बच्चों की इसका मीनिंग क्या है। द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर, साहिल के मम्मी का प्रेजेंट एज इज 4 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल। साहिल के प्रेजेंट एज का 4 टाइम्स है। साहिल के प्रेजेंट एज का 4 टाइम्स है। इसका मतलब क्या होता है कि मान लो कि अगर साहिल का एज आज 11 इयर्स है तो उसका 4 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना 4 से। तो 11 इंटू 4, तो मदर का जो एज है वो 44 इयर्स होगा। 4 टाइम्स का मतलब साहिल के एज का 4 टाइम्स है। समझ में आ रहा है? द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर, साहिल के मदर का प्रेजेंट एज इज 4 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल। साहिल के अभी के मतलब प्रेजेंट एज का 4 टाइम्स है। अब हमने मान के लिया है कि मान लो कि साहिल का जो प्रेजेंट एज 11 इयर्स है तो मम्मी का एज, उसके मदर का एज हो जाएगा 11 इंटू 4 44 इयर्स। अब मान लो, अभी तो पता नहीं ना एग्जैक्टली साहिल का प्रेजेंट एज अभी क्या है, हमें पता नहीं है। अब मान लेते हैं कि साहिल का प्रेजेंट एज x इयर्स है, तो मम्मी का क्या होगा? साहिल के एज का 4 टाइम्स। अब साहिल का एज कितना लिया हमने? x इयर्स लिया, तो x का 4 टाइम्स क्या हुआ? 4x इयर्स। ये मम्मी का एज हो जाएगा साहिल के। आफ्टर 5 इयर्स, 5 साल बाद, 5 साल के बाद देयर एजेस विल ऐड टू 65। उनके एजेस की एडिशन 65 होती है प्रेजेंट एजेस के 5 साल बाद। अब बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आफ्टर 5 इयर्स, 5 साल के बाद का मतलब है अगर मैं किसी बच्चों को पूछता हूं कि उनका आज का एज क्या है तो वो जवाब देगा कि मान लो उसका आज का एज जो है वो 14 इयर्स है। तो 5 साल बाद क्या होगा? तो डेफिनेटली 5 से क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो 14 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 19 इयर्स हो जाएगा। किसी का आज का एज अगर 13 इयर्स है तो 5 साल बाद आफ्टर 5 इयर्स कितना हो जाएगा? 4 से या 5 से बढ़ जाएगा। सो 13 प्लस 5 क्या हो जाएगा? 18 इयर्स। अब हमें पता ही नहीं है साहिल का आज का एज क्या है। हमने लिया कि मान लो कि साहिल का आज का जो एज है, प्रेजेंट एज जो है वो x इयर्स है। तो 5 साल बाद यानी 5 इयर्स आफ्टर 5 इयर्स कितना होगा? तो एडिशन होगी ना यार। मतलब हम क्या कर रहे हैं? 5 इयर्स से एज को बढ़ा रहे हैं। मतलब हम क्या कर रहे हैं? एडिशन कर रहे हैं। तो साहिल का अगर आज का एज x इयर्स हम लेते हैं तो 5 साल बाद क्या होगा? x प्लस 5 इयर्स। तो यही बात यहां पर भी है। फिर 5 साल बाद क्या होता है? देयर एजेस विल ऐड टू 65। देयर एजेस, उनके एजेस की एडिशन, साहिल के और साहिल के मम्मी के एजेस की एडिशन
क्या हो जाएगी 65 हो जाएगी। तो क्वेश्चन देखो, अगर आप इसको समझ रहे हो तो डेफिनेटली ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो हम क्या ले लेंगे, हमें पता नहीं कि साहिल का प्रेजेंट एज क्या है। अगर हमें साहिल का प्रेजेंट एज पता चल जाएगा तो उसकी मम्मी का भी पता चल जाएगा। तो हम ले लेते हैं सॉल्यूशन, यहां से स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल बी x years और साहिल प्रेजेंट एज भी x years। The present age of Sahil be x years और साहिल प्रेजेंट एज भी x years। तो साहिल का प्रेजेंट एज x years है, x साल का है साहिल। So therefore his mother present age, मदर्स प्रेजेंट एज। तो साहिल के मम्मी का प्रेजेंट एज क्या होगा, तो मम्मी जो है साहिल की उसके 4 टाइम्स जो है बड़ी है, तो हो जाएगा 4x इयर्स। 4 टाइम्स है ना, साहिल के एज की 4 टाइम्स है उसके मम्मी का एज, मदर का एज। तो साहिल का आज का एज अगर x इयर्स है तो उसके मम्मी का प्रेजेंट एज क्या होगा, इसका 4 टाइम्स है, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 4x इयर्स आ जाएगा। अब आफ्टर 5 इयर्स, 5 साल बाद दोनों का एज 5 से बढ़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि अगर मैं पूरे क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं और पूछता हूं कि 5 साल बाद आपका एज क्या होगा, तो 4 बच्चे का बढ़ गया और बाकी का बढ़ा नहीं, ऐसा हो सकता है? ऐसा तो नहीं होगा, सभी का 5 साल से सभी बड़े हो जाएंगे आफ्टर 5 इयर्स। अगर साहिल का प्रेजेंट एज x+5 हो जाएगा तो मम्मी भी 5 साल से बढ़ेगी, तो 4x+5 हो जाएगी। तो ये लिखेंगे हम आफ्टर 5 इयर्स, 5 साल बाद क्या होगा, साहिल एज, साहिल का एज क्या होगा पहले बोलेंगे, साहिल एज। तो x था 5 से बढ़ गया, x+5 इयर्स हो गया। मदर्स एज, अब मदर्स एज क्या है, तो मदर का प्रेजेंट एज 4x था, 5 साल के बाद मतलब 5 से बड़ा मतलब एडिशन है। यहाँ बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, कोई मल्टीप्लाई करता है, कुछ कर लेता है। तो जब बढ़ रहा है, इतने से बढ़ना है मतलब ऐड करना पड़ेगा, तो एडिशन करने पड़ेंगे दोनों के एज में 5 इयर्स का। तो मम्मी का एज हो जाएगा 4x+5 इयर्स। ये अब कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। अब आते हैं कंडीशन पे। ये जो इंफॉर्मेशन दी थी उस इंफॉर्मेशन से हमने ये जो बातें हैं ये निकाल ली। अब कंडीशन हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। आपके इस एग्जांपल में कंडीशन क्या है, यहां से स्टार्ट होती है, देयर एजेस विल ऐड टू 65 आफ्टर 5 इयर्स, देयर एजेस विल ऐड टू 65। 5 साल बाद दोनों के एजेस की एडिशन 65 होती है। तो कंडीशन है कि साहिल का एज 5 साल के बाद प्लस मम्मी का एज 5 साल के बाद, इन दोनों की एडिशन कितनी होती है, 65। ये है कंडीशन। अब सिंपल एग्जांपल है, इक्वेशन है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होता है, x+5 प्लस 4x+5 इक्वल टू 65। यहां राइट टर्म से x+4x, x+4x क्या हो जाएगा, 5x, 5+5 10 इक्वल टू 65। प्लस 10 को ट्रांसपोज करेंगे -10 हो जाएगा, तो 5x इक्वल टू 65 माइनस 10। So 5x is equal to 65 minus 10. So therefore 5x is equal to 65 minus 10 यानी 55, ये आ जाएगा। So therefore x is equal to 55 upon 5. So therefore x is equal to 11। इसका मतलब है x क्या है, साहिल का प्रेजेंट एज। तो साहिल का जो प्रेजेंट एज है वो क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। दिस इज द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल। अब यहां लिखेंगे
therefore present age of Sahil equal to x equal to 11 years. दूसरी प्रकार प्रेजेंट एज ऑफ मदर, मदर का प्रेजेंट एज क्या होगा फिर? तो मदर का प्रेजेंट एज होगा 4x, दैट इज 4 into 11, दैट इज 44 years. ये है आंसर. अब हमने पहले बोला कि हम जो आंसर निकाले हैं कि साहिल का प्रेजेंट एज 11 years है, मम्मी का प्रेजेंट एज 44 years है, हमारा ये आंसर जो है करेक्ट है या नहीं, हम एक बार बहुत शॉर्ट में वेरिफिकेशन करके देखेंगे. तो 5 years आफ्टर साहिल का प्रेजेंट एज होता है x plus 5. तो x plus 5 x क्या है? 11. सो 11 plus 5 क्या आएगा यहाँ? 16 आएगा. और मदर का प्रेजेंट एज है 4x plus 5. 4 into x है 11 plus 5, दैट इज कितना आ रहा है? 44 plus 5 यानी 49. और जब हम इन दोनों की एडिशन करेंगे सो 9 plus 6 15 और 4 plus 1 plus दैट इज 65. तो 5 साल बाद साहिल का प्रेजेंट, साहिल का एज और मदर का एज, इन दोनों की एडिशन कितनी हो रही है? 65. इसका मतलब है कि साहिल का प्रेजेंट एज 11 years और मदर का प्रेजेंट एज जो है 44 years. ये जो हमने आंसर निकाले हैं, ये आंसर दोनों कैसे है? दैट इज द करेक्ट आंसर. ये दोनों आंसर करेक्ट है. एक एग्जांपल और हम देखेंगे एप्लीकेशन का. अभी जो एग्जांपल लिया था, इस प्रकार के एग्जांपल की आपको अच्छी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एजेस पर बहुत बार एग्जांपल जो है वो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. एक एग्जांपल है फिर से नेक्स्ट नंबर 4. बंसी has 4 times as many 2 rupee coins as he has 5 rupee coins. If he has a sum of rupees 104, how many coins of each denomination does he have? यह क्वेश्चन है. अब देखिए क्वेश्चन को अच्छी तरह समझना है. क्या दिया है? बंसी हैज 4 times as many 2 rupee coins as he has 5 rupee coins. क्या है? फिर से मैं पढ़ता हूं. बंसी हैज 4 times as many 2 rupee coins. बंसी के पास 2 rupee coins 4 times है, as he has 5 rupee coins. उसके पास 5 rupee coins जितने हैं उसके 4 times 2 rupee coins बंसी के पास है. बंसी has 4 times as many 2 rupee coins as he has 5 rupee coins. मतलब बंसी के पास 5 रुपए के जितने कॉइन्स है उसके 4 टाइम्स 2 रुपीस के कॉइन्स है. तो पहला सेंटेंस तो हमें पता चल गया. अब इफ ही हैज ऑल ए सम ऑफ रुपीस 104, और दोनों प्रकार के कॉइन मिलके 2 रुपए के कॉइन मिलके और 5 रुपए के कॉइन मिलके उसके पास टोटल 104 रुपए है. तो हमें पूछा है कि 2 रुपीस कॉइन और 5 रुपए कॉइन बंसी के पास कितने हैं? हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज ही हैव? मतलब 2 रुपए के कितने कॉइन्स है और 5 रुपए के कितने कॉइन्स है, ये पूछा है. पहला सेंटेंस क्या है? बंसी हैज 4 टाइम्स as many 2 rupee coins as he has 5 rupee coins. मतलब बंसी के पास
5 रुपए के जितने कॉइन्स है उसके 4 टाइम्स 2 रुपए के कॉइन्स है। तो हमें तो बंसी के पास 5 रुपए के कितने कॉइन्स है ये पता ही नहीं है। तो ये पता नहीं है तो हम क्या लेंगे, तो सॉल्यूशन हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। लेट बंसी हैज रुपीज या 5 रुपी कॉइन्स, 5 रुपी कॉइन्स bx। मान लो बंसी के पास 5 रुपी कॉइन्स कितने हैं, x है। सो देयरफॉर ही हैज 2 रुपी कॉइन्स। इसका मतलब है कि बंसी के पास 2 रुपी कॉइन्स कितने होंगे, तो 5 रुपी कॉइन्स का हाउ मेनी टाइम्स, 4 टाइम्स। अरे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 टाइम्स दैट इज 4x। ये कॉइन्स है, ये क्या है, कॉइन्स है, ये रुपए नहीं है, ये कॉइन्स की संख्या है। बंसी के पास 5 रुपए के x कॉइन्स है और 2 रुपए के 4x कॉइन्स है। अगर मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं कि मान लो बंसी के पास 5 रुपए के 5 कॉइन्स है, मतलब बंसी के पास कितने रुपए है, तो 25, 5 25, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर बंसी के पास मान लो कि 5 रुपए के 2 कॉइन्स है, मतलब बंसी के पास कितने रुपए है, 10 रुपए है, क्योंकि 5 10 रुपीज होता है। उसी प्रकार यहां बंसी के पास 5 रुपए के x कॉइन्स है, इसका मतलब बंसी के पास कितने रुपए है, सो रुपीज बंसी हैज रुपीज फ्रॉम 5 रुपी कॉइन्स, 5 रुपी कॉइन्स। तो 5 रुपए कॉइन्स थे, बंसी के पास 5x रुपीज है, 5x रुपीज है, क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई करेंगे जितने भी कॉइन्स है 5 रुपए के। अगर मान लो 5 रुपए के 10 कॉइन्स है तो 5 10 50, मतलब बंसी के पास 50 रुपीज है। दूसरी प्रकार बंसी के पास x कॉइन्स है तो कितने रुपए है, 5 into x यानी 5x रुपीज है। उसी प्रकार बंसी हैज रुपीज फ्रॉम 2 रुपी कॉइन्स। अब बंसी के पास 2 रुपी कॉइन्स के टोटल कितने रुपए है, मान लो अगर आपके पास 2 रुपए के 5 कॉइन्स है, इसका मतलब आपके पास कितने रुपए है, 10 रुपीज है, 2 5 10। अगर मान लो आपके पास 2 रुपए के 5 कॉइन्स है, 5 कॉइन्स है, मतलब आपके पास कितने रुपए है, 2 5 10 रुपीज है। उसी प्रकार बंसी हैज रुपीज फ्रॉम 2 रुपी कॉइन्स। बंसी के पास 2 रुपए कॉइन्स के टोटल कितने रुपए है, तो 2 रुपी कॉइन्स कितने हैं बंसी के पास, 4x है, कितने कॉइन्स है, फिर कितने रुपए बन जाएंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा रुपीज 8x, ये हो जाएगा रुपीज 8x। मतलब 5 रुपए कॉइन से बंसी के पास टोटल 5x रुपीज, टोटल रुपीज 5x रुपीज है, और 2 रुपए कॉइन को अगर ऐड कर लेते हैं तो बंसी के पास टोटल मतलब 2 रुपी कॉइन से 8x रुपीज है। अब कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। अब हम आ जाएंगे कंडीशन पर, जिससे कि हमें अभी क्या करना है, एक सिंपल लीनियर इक्वेशन को यहां फॉर्म करना है। तो बंसी के पास all a sum of rupees if he has a sum of rupees 104, उसके पास टोटल 104 रुपीस है, ये है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि 5x रुपीस प्लस 8x रुपीस, इन दोनों को मिला के बंसी के पास कितने रुपीस है, 104 रुपीस है। ये आंसर है। अब ये इक्वेशन है, इक्वेशन को सिंपल बनाना है, इट इज वेरी सिंपल इक्वेशन। बट ये इक्वेशन को बनाने के लिए अगर हम इन शब्दों का मीनिंग समझेंगे और ये जो सेंटेंसेस हमने लिखे हैं उसको हम समझेंगे तो इक्वेशन बहुत आसान होता है, इसको सॉल्व करना भी बहुत आसान होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है इक्वेशन को फॉर्म करना, और हम फॉर्म तभी कर सकते हैं जब हमें इन सभी शब्दों का, इन सेंटेंसेस का मीनिंग समझ में आ जाए। तो
तो अभी यहाँ हमें एक सिंपल इक्वेशन मिला, इसको हम सॉल्व करेंगे। 5x plus 8x दैट इज ये हो जाएगा 13x इक्वल टू 104। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 104 अपॉन 13। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू भाग जाएगा 8 का आ जाएगा, 8 का भाग जाएगा। सो x इज इक्वल टू 8, 13 का 104। ये है आंसर। ये आंसर मतलब ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, हमें तो ये पूछा है कि हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन, मतलब 2 रुपए के कितने कॉइन्स है और 5 रुपए के कितने कॉइन्स है। तो ये तो हमने एक निकाल लिया कि 5 रुपए के उसके बाद x कॉइन्स थे, तो x कितना आ गया, 8 आ गया। मतलब हम लिखेंगे 1c has, therefore हम लिखेंगे 1c has rupees 8 coins equal to x equal to 8, sorry, rupees 5 coins। बंसी has rupees 5 coins। बंसी के पास 5 रुपए वाले कितने कॉइन्स है, 8 कॉइन्स है। and he has rupees 2 coins। वो कितने थे, 4x थे। so 4x that is 4 into 8 यानी 32 coins, 32 coins। और उसके पास 2 रुपए के कितने कॉइन्स है, 32 कॉइन्स। तो ये हमारा आंसर है। 5 रुपए के 8 कॉइन्स है और 2 रुपए के 32 कॉइन्स है। अब एक सिंपल 1 मिनट के अंदर अब अपना वेरिफिकेशन करके देखेंगे कि हमने जो आंसर निकाला हुआ है वो करेक्ट है या नहीं। अब 5 रुपए के 8 कॉइन्स है, मतलब कितने रुपए हो गए, 40 रुपीस हो गए। और 2 रुपीस के 32 कॉइन्स है, यानी कितने रुपीस हो गए, 64 रुपीस हो गए। दोनों को ऐड कर लेंगे, 6 plus 4 के 104। और उसके पास तो कितने रुपए थे, 104 रुपीस थे। ये देखो यही कंडीशन आती है, ये दोनों मिला के 104 रुपीस थे। मतलब 5 रुपए के 8 कॉइन्स तो 40 रुपए जमा हो गए। 2 रुपए के 32 कॉइन्स, 2 रुपीस के 32 कॉइन्स मतलब 64 रुपीस हो गए। और दोनों मिला के उनके पास क्या है, बंसी के पास 104 रुपीस है। तो इस प्रकार हमने जो ये आंसर निकाला हुआ है, ये आंसर क्या है, करेक्ट है। इस प्रकार हम वेरिफिकेशन करके देख सकते हैं। तो बच्चों आज की इस क्लास में हमने 4 एप्लीकेशंस को सॉल्व किया है, आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट पीरियड में हम और बहुत सारे एप्लीकेशंस को देखेंगे। थैंक यू चिल्ड्रन।